हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। बच्चों, मात्रा किसे कहते हैं और किन वर्णों की मात्रा होती है? तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन वर्णों व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों के मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। बच्चों, जब व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर यानी मिलाने पर जो स्वरों का मूल रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी उनमें क्या जाता है, बदल जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। जब स्वर बदल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा हमेशा किसकी होती है, स्वरों की। स्वरों की हमेशा मात्रा होती है, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजन में स्वर मिला होता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा या आधा अक्षर होता है। अधूरे व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं, नीचे तिरछी रेखा खींचकर, जिसको हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर और उसकी मात्राएं। बच्चों, मैं एक तरफ स्वर का मूल रूप लिख रही हूं और दूसरी तरफ स्वर की मात्रा और स्वर की मात्रा का चिन्ह। और उससे जब हम व्यंजन वर्ण में स्वर को मिलाते हैं तो उसका जो परिवर्तित रूप है उसको भी हम बताते हैं, लिखते हैं। देखिएगा, यहां मैं लिख रही हूं स्वर। इसी के नीचे मैं लिखूंगी इसकी मात्राएं। ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई,
आर आओ। बच्चों, जो ए स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी व्यंजन वर्ण में ए मिला होता है। अगर ए की हम निकाल देते हैं, ए स्वर को हम निकाल देते हैं तो व्यंजन वर्ण कैसा हो जाता है? हलंत, यानी आधा हो जाता है। तो बच्चों, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजन वर्णों में मिला होता है। आ की मात्रा आगे हम एक सीधी रेखा खींच करके लगाते हैं, यानी व्यंजन के पीछे हम आ की मात्रा लगाते हैं। ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि वर्ण के बाईं ओर किसकी मात्रा लगती है? आ की, यानी पीछे। ई, ये ई की मात्रा होती है जो व्यंजन वर्णों के पहले लगती है, व्यंजन वर्णों के पहले लगती है। ई, यह मात्रा व्यंजन वर्णों के बाद में लगती है। ऊ, ऊ की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्णों के नीचे लगती है। रे के नीचे जो रे व्यंजन है उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊ की मात्रा है वो बीच में लगती है। ऊ, री, री की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्णों के नीचे लगती है। ए, आई, ओ, आर, आओ। तो बच्चों, ये हमारे स्वर हैं। कितने हैं हमारे स्वर? 11। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। अंग और अ ये किसके अंतर्गत आते हैं? अयोग वाहक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, मैं दोबारा से आपको एक बार फिर से मात्रा बता रही हूँ कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजन वर्णों में मिले होते हैं। जब ये सभी व्यंजन वर्णों में मिलते हैं तो व्यंजन क्या होता है? पूरा बनता है। आ, इसमें आगे एक सीधी रेखा खींची जाती है, यानी व्यंजन वर्ण के बाद में हम आ की मात्रा लगाते हैं। ई की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के पहले लगती है। ई की मात्रा जो है वो व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है। ऊ, ऊ जो स्वर है उसकी जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। ऊ की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है, परंतु रे व्यंजन वर्ण में ऊ की जो मात्रा है वो हमेशा बीच में लगती है। री, री स्वर की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। ए, ए स्वर की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। आई, आई स्वर की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है।
इसी प्रकार ओ, औ इन वर्णों की जो मात्रा है वो भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। तो बच्चों, ये हमने हमारे स्वर और उनके मात्रा चिन्ह पढ़े कि जो हमारे स्वर है उनकी मात्रा चिन्ह कौन कौन से होते हैं। जैसे बच्चों, हमने एक व्यंजन लिया क। अगर हमने क की मात्रा लगाई किसकी, आ के, तो क्या बनेगा, क। जैसे कै में क, क में हमने ए स्वर को मिलाया तो क्या शब्द बना हमारा, क। इसी प्रकार बच्चों, हम पढ़ते हैं कि जब हम स्वरों की जो मात्रा लगाते हैं तो हमारे जो व्यंजन वर्ण है वो किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने व्यंजन लिया क। ये हमारा अधूरा है, यानी इसमें हमने स्वर को स्वर से रहित कर रखा है, स्वर इसमें से निकाल रखा है। जब हम इसमें स्वर मिलाते हैं तो हमारा जो व्यंजन है वो कैसा बन जाता है, पूरा। और हम उच्चारण करेंगे क प्लस अ, क्या बना, क। शब्द क्या बनेंगे इससे, कल, कम आदि। इसी प्रकार कै में हमने आ स्वर की मात्रा को लगाया, आ को मिलाया तो क्या बनेगा, का, का। और इससे शब्द हमारे बनेंगे काम, काल आदि। इसी प्रकार कै प्लस ई क्या बना, की। किताब, किरण, कै प्लस ई क्या बना, की। कील, कीमती, बच्चों फिर नेक्स्ट आता है हमारा कै प्लस ऊ क्या बना, हु। और इसी शब्द बनता है कुल। कै प्लस ऊ और क्या बना, कू। और इसी शब्द बना हमारा कूड़ा। इसी प्रकार कै प्लस री शब्द क्या बना हमारा, क्री।
और शब्द बनेंगे कृपा, कृषक आदि। इसी प्रकार आगे के स्वर्ण हैं ए, आई, ओ और औ। तो बच्चों, जब हमने कैमे ए स्वर को मिलाया, ए स्वर को मिलाया तो क्या बनेगा? क्या मात्रा होती है इसकी? और क्या बनेगा जब हमने कै व्यंजन में मिलाया तो? के। क्या बना? के। और इसे शब्द बनेंगे हमारे केला, इसी प्रकार नेक्स्ट है कै प्लस आई। ये इसकी मात्रा चिन्ह है। और जब हमने कै व्यंजन में मिलाया तो हमारा शब्द बना कई। इसी प्रकार कै प्लस ओ, और इसका मात्रा चिन्ह है ये। और इसे जब हमने कै व्यंजन में मिलाया तो हमारा जो व्यंजन परिवर्तित होकर के क्या बना? को। और नेक्स्ट है हमारा कै प्लस औ। क्या है इसका मात्रा चिन्ह? और जब हमने कै व्यंजन में मिलाया तो हमारा शब्द बना कौ। इसी शब्द बनते हैं कैसा, कोयल, कोरव आदि। तो बच्चों, हमें एक बात समझ में आ गई है कि व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। हमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। बिना मात्राओं के ज्ञान के हम न शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं और न ही वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, शब्द को लिखने के लिए और वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है मात्राएं। अगर हमें मात्राओं का सही ज्ञान है तो हम शब्द को सही लिखेंगे और वाक्य को भी सही लिखेंगे। तो बच्चों, ये हमारे मात्राएं हैं। यानी जब मात्राएं व्यंजन वर्णों के साथ मिलती हैं तो स्वरों का जो मूल रूप है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है। उसे ही मात्रा कहते हैं। अब हमें सबसे जो जरूरी बात है वह ध्यान रखनी है कि स्वर और व्यंजन आपस में जब हम उनको लिखते हैं तो व्यंजन वर्णों के साथ में स्वर की मात्रा होती है। यानी स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, मुख से जब स्वर निकलते हैं तो बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र ध्वनि से बाहर निकलते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। किंतु अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं
तो हमेशा हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, इस तरह। तो बच्चों हमें समझ में आया कि स्वर जो है उनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है, किंतु व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है वो हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब हमारे जो बच गए हैं वो है अंग और अ। अंग और अ। तो बच्चों जो अंग और अ ये किसके स्वर किससे मिलकर बने हैं? अ स्वर के मेल से बने हैं। अ स्वर के मेल से बने हैं। अ के जब हमने अनुस्वार लगाया तो अंग अ, और इसे कहते हैं विसर्ग। इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। जो चिन्ह लगे हुए हैं इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मात्राएं समझ में आ गई होगी और आप लोगों को अपनी जो कॉपी है उसमें मात्राओं को लिख करके बार बार अभ्यास करना है, जिससे हमारी जो शब्द शुद्धि है वो बढ़े और अशुद्धियों की जो अशुद्धियां हमारी कम हो। धन्यवाद।